राधे राधे दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ। दोस्तों आज मैं ये जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, ये मैं खासकर यूएसए में जो हमारी इंडियन बेटी रहती है उनके लिए वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। करवा चौथ पर कैसे पूजा करें, क्योंकि यहाँ तो इंडिया में तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी सुविधाएं होती हैं और वहाँ परेशानी होती है। तो कैसे पूजा करें और क्या विधि होनी चाहिए, सरल से सरल विधि, उसकी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आप सबको हैप्पी करवा चौथ। बहुत सुहागिन रहें, सुखी रहें, खुश रहें, फूले फले, बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों करवा चौथ के लिए क्या, जैसे अगर किसी की पहली करवा चौथ है तो हम जो पहली करवा चौथ पर नियम बनाते हैं वो ही आखिर तक नियम चलता है। फिर हमें ऐसे लगता है अब हमें चेंज करेंगे तो कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, वहम रहता है, दिमाग में वहम हो जाता है। और लेडीज़ ही सब करती हैं। देखो, सास के लिए भी व्रत रखती है लेडीज़, पति के लिए भी व्रत रखती है, पुत्र के लिए भी व्रत रखती है, और पितरों की भी सारी पूजा, सब कुछ लेडीज़ ही करती है। इस लेडीज़ के लिए कोई व्रत नहीं है। रक्षाबंधन पर भाइयों की पूजा करती हैं, भैया दूज पर भाइयों की पूजा करती हैं, पति की, सास की, ससुर की, पितरों की, पुत्र की। हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है। जैसे एक धरती को सारा बोझ सहन करना पड़ता है, हर गंदगी सहन करती है धरती, तो धरती और लेडी, हर घर की लेडीज और धरती माँ एक हैं। जैसे धरती माँ के ऊपर लैट्रिन, टॉयलेट वगैरह सब पड़ा रहता है, खून वून, ऐसे ही हर लेडीज़ को अपने बच्चे की लैट्रिन कितनी गंदे, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। तो वही तुलना उपमा धरती से माँ के लिए कहा है, धरती से हर गृहिणी के लिए कहा है। तो हम पूजा कैसे करें, ऐसी करें जो हमेशा एक ही नियम बना रहे हमारी पूजा का। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है 8-10 दिन से, इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगाई दोस्तों। तो मैंने टैटू तो लगा ही रखा है, मैंने आलता लगा लिया अपने हाथों में, पैरों में भी। तो मैं ये बताती हूँ कैसे पूजा करें। तो जब भी हम पूजा करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक करवा चौथ का ही व्रत ऐसा है जो मोमडन से मिलता है कि कुछ भी नहीं खाते पीते, जल भी नहीं पीते शाम को, क्योंकि जल की पूजा होती है, चंद्रमा को जल का अर्घ देते हैं, इसलिए जल भी नहीं पीती सब। तो दोस्तों फिर हम क्या करें, अगर जैसे हम किसी की नई शादी हुई है और उसने व्रत पहली करवा चौथ आई है, उसने जो व्रत रखा है बिना जल पिए, रात कभी कभी बारिश हो जाती है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अमेरिका में तो चंद्रमा कभी भी नहीं दिखाई देता, तो सब बच्चे 10-11 बजे तक ही खाना खाते हैं, चंद्रमा के इंतज़ार में, दिखाई नहीं देता। इतनी उस समय बर्फ़ पड़ती है, ठंड होती है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, और परीक्षा लेते हैं भगवान जी, तो चंद्रमा के दर्शन ही नहीं होते। तो भूखी तड़फ जाती हैं सब। तो हर सास को, माँ को ये बताना चाहिए अपनी बेटियों को कि व्रत करें, भाव से करें, मन से करें, मन से सेवा करें, खाना खिलाएं, पूजा करें, से ध्यान रखें, लेकिन व्रत भी करें, लेकिन दूसरी जो मानसिक पूजा होती है भाव वाली, वो ज़्यादा करें। जब भी अब हम नहाए धोएं, डेली पूजा करें, तो अपनी पति का सुहाग मांगें, बच्चों की लंबी उम्र मांगें, और बच्चों की तरक्की मांगें, पैसा धन दौलत मांगें, सबके लिए ऐसे। और सब स्वस्थ रहें, सबसे पहले स्वस्थ रहें सब। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पति अधिकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो डेली हम भाव से, जब सबसे दिल से जुड़े होंगे, जब सबसे प्यार करेंगे, कोई द्वेष ईर्ष्या, तो हमारी हर पूजा हम कैसे भी गलती से कर लेंगे वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। तो हमारी जो पहली बार बेटियों की करवा चौथ है, तो उनको, वैसे मैं ये नहीं करी उनकी श्रद्धा है जैसे करें, लेकिन अगर हमने पहली, तो हमने अच्छी तरह से यंग होते हैं मना ली पूजा, फिर हम प्रेग्नेंट होती है लड़कियां, बच्चे, तो उस समय कैसे भूखी रहेंगी, बच्चे को भूखा रखना पड़ेगा, बच्चा तड़फ जाएगा, माँ को भी कष्ट होगा। तो हम पहली पूजा में, जैसे कि या तो हम 4 बजे कहानी सुनते हैं, 6 बजे कहानी सुनते हैं, या फिर तारों की, मतलब सूरज की उसमें रोशनी में 11 बजे से पौने 12 बजे तक कहानी सुन सकते हैं हम। तो
तो चावल लें, थोड़े से हाथ में ले लें चावल, एक लोटे में जल रख लें, उसमें थोड़ी सी प्लेट रख के आटा और चावल रख के रोली रख कर जल के ऊपर, क्योंकि जब हम रात को चंद्रमा को जल देंगे तो पहले आटे से चंद्रमा बनाएंगे, फिर उसमें चावल और रोली लगाएंगे, फिर थोड़ा मीठा डालेंगे, जब जल देंगे। तो ये चीज़ हम तैयारी कर लें, एक दिया ज़रूर जला लें बस। और जो भी हमारी कैलेंडर पोस्टर आते हैं उनमें कहानी लिखी रहती है करवा चौथ की, नहीं तो मैं आज सुनाऊंगी तो उसे आप लगा के सुन लेना। तो वो कहानी सुन लें, और जब वो चावल, हाथ के चावल हैं, उसको अपनी चुन्नी में बांध लें जिसे याद रहे, या तो जब रात को हम चंद्रमा को जल देंगे तो वो जब चांद बनाकर उसमें चावल डाल देंगे, धूप डाल देंगे और जल दे देंगे। इस तरह से पूजा कर लें। फिर उसके बाद 11 बजे 12 बजे तक पूजा करके थोड़ा चाय पी लें। अगर जल नहीं पीना आपको तो चाय पी लें, चाय अलग चीज़ है, जल अलग चीज़ है। दूध में पत्ती डाल के पी लें, थोड़े फ्रूट खा लें, क्योंकि जब हमारे भोले बाबा के व्रत ऐसे ही करे जाते हैं, फलाहार किया जाता है, जन्माष्टमी के व्रत में भी फलाहार किया जाता है, सारे व्रत हमारे ऐसे हैं कि जिसमें फलाहार किया जाता है, तो हम करवा चौथ के व्रत में भी कर सकते हैं, तो कोई पाप नहीं लगेगा। फिर हमारे जब भी हमारे बच्चे छोटी, मतलब जो न्यू मैरिड होती है उनके बच्चे होते हैं, तो वो इसी तरह से उनके बच्चे व्रत भी भंग नहीं होगा। अगर हमने पहला व्रत बिल्कुल भूखे रख लिया और फिर हम कहेंगे अब हमारे पेट में बच्चा आया, हम कैसे व्रत रखें, अब व्रत टूट जाएगा हमारा, सब कुछ खाना पड़ेगा। तो एक नियम बना लें कि हाँ, हमें ऐसे ही नियम से हमें व्रत रखना है। तो आज मैं अब कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर जैसे कि बुक नहीं मिलती, कहानी नहीं मिलती, पोस्टर नहीं मिलती अमेरिका में, तो आप ये वाली कहानी पढ़ के 11:30 से 11:30 से 10 मिनट कहानी पढ़ने में लगता है। बस चावल रख लें, दिया जला लें, एक लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा सा आटा और रोली और चावल रख लें कटोरी में, और सर ढक के पूरा श्रृंगार करके आप कहानी पढ़ लें। इस तरह से पूजा कर लें। तो कहानी पढ़ने जा रही हूँ मैं। दोस्तों, करवा चौथ की कहानी के साथ एक और कहानी, गणेश जी की कहानी, चिड़ा चिड़ी की कहानी, जोड़े से कहानी पढ़ी जाती है। जैसे कि मैंने बताया था, दुर्गा सप्तमी में भी जोड़े से ही होता है कि मतलब पहले अध्याय के साथ 13वां अध्याय, दूसरे के साथ 12वां अध्याय, ऐसे होता है ना। जोड़े से व्रत भी हम जोड़े से रखते हैं, दो रखते हैं। अगर हमने सारे व्रत नहीं रखे तो हम 2 व्रत एक साथ जोड़े से रखेंगे, पहला 7वां, या पहले दोनों एक साथ, या बाद के दोनों एक साथ। और देखो, कपड़ों के लिए भी जब हम किसी को देते हैं तो कहते हैं जोड़ा दे दो, उनका जोड़ा ही कहा जाता है। तो जोड़े से ही इसमें कहानी सुनी जाती है। पहले करवा चौथ की कहानी सुनेंगे, फिर गणेश जी की सुन लेंगे, चावलों की खिचड़ी की कान्हा, चिड़ा चिड़ी की सुन लेंगे। उससे पहले कान्हा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कान्हा और राधा जैसा प्यार सबको, हस्बैंड वाइफ को होना चाहिए। जैसे राधा कृष्ण इतने अमर हैं प्रेम के मामले में कि रुक्मिणी ने भी आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण के साथ, हर युग में कृष्ण के साथ राधा की तस्वीर होगी, रुक्मिणी की नहीं होगी, क्योंकि रुक्मिणी से भी ज़्यादा राधा जी कृष्ण से प्यार करती थी। ये रुक्मिणी के ही आशीर्वाद से कि राधा जी की शादी नहीं हुई, तो भी राधा, कृष्ण जी के साथ राधा जी खड़ी हैं, रुक्मिणी नहीं खड़ी। शादी हुई थी कृष्ण जी की रुक्मिणी से। 16,108 जो नारियां थी, जो स्त्री थी, वो तो उनकी नसें थी। असली पत्नी तो रुक्मिणी थी, और राधा जी से शादी नहीं हुई क्योंकि वो प्रेम का थी। और लेकिन इतनी भक्त थी कृष्ण की कि रुक्मिणी ने कहा कि बस हर कृष्ण के साथ राधा ही खड़ी होंगी और कोई नहीं खड़ी हो सकती, रुक्मिणी नहीं, कोई पत्नी नहीं। तो पहले हम कृष्ण से जो गोवर्धन वाला और गजग्राह वाला, कहते हैं अगर हमें कुछ भी पूजा नहीं आती तो बस गिरधारी की जय कह दो। जैसे उन्होंने गोवर्धन को उठा के सबकी रक्षा की, ऐसे ही जो हम भी गोवर्धन हैं। अगर हम गिर गए, कुछ हो गई, तो हमें कोई उठा नहीं सकता, हम इतने भारी लगते हैं, हमें कृष्ण ही सहारा दे सकते हैं। तो कृष्ण से कहेंगे, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाया। ये गज का स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत फलदायी होता है। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। गज और गिरहा लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो। जोभर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो।
बैठ पाताल काली नाग नाथियो, फण पर नृत्य करायो, गिर गोवर्धन कर पर धारियो, नंदघर लाल कहा। अघासुर मारियो बकासुर मारियो, दावा नल पान करायो, खम्भ फोड़ सिंह हिर न कुछ मारियो, नरसिंह नाम धरायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो। अजामल गज गणिका तारी, द्रौपदी का चीर बढ़ायो, पै पान करत पूतना मारी, कुब्जा के रूप बनायो। कौरव पांडव को युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो, और दुर्योधन का नाम घटायो, मोय भरोसा ना आयो। सब सखिया मिल कंगन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो, छूटे नहीं राधा जी को कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। आ गई ना, मैंने कि राधा जी का नाम जरूर आना चाहिए हर व्रत में। जैसे राधा जी का प्यार है अमर, ऐसे ही सबका प्यार अमर रहे। छूटे नहीं राधा जी को कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो, जोगी जाके ध्यान धरते हैं, ध्यान धरत नहीं आयो, सूर श्याम प्रभु तुमरे मिलन की, यशोदा की देन चुरायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, मोय भरोसा आयो। हरि जी मेरे अब गुणी चित न धरो, प्रभु जी मेरे अब गुणी चित न धरो, हरि जी मेरे अब गुणी चित न धरो। भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, नाथ जल्दी से लाज रखो, द्रौपदी की जल्दी से लाज रखो, हरि जी मेरे अब गुणी चित न धरो। गजोर ग्राह लड़त जल भीतरे, गजोर ग्राह लड़त जल भीतरे, लड़ते लड़ते गजहार, हरि जी दौड़ो गज के फंदे हरो, हरि जी दौड़ो गज के फंदे हरो, हरि जी मेरे अब गुणी चित न धरो, प्रभु जी मेरे अब गुणी चित न धरो। मतलब हमारे अवगुणों को ध्यान नहीं रखो आपने। जैसे गजोग्राह की रक्षा की है, जैसे आपने द्रौपदी को हर रंग की साड़ियाँ पहनाई हैं, ऐसे हमारी करवा चौथ पर हमें बहुत कृपा करें। हे हरि जी, हमें सुहाग दान दें, हमारे पति को स्वस्थ करें, सुखी करें, हमारे बच्चों को सुखी करें, हमारी बहुओं को सुहागिन का आशीर्वाद दें आपकी। हे हरि आपकी बारंबार जय हो, हे गोवर्धन गिरधारी आपकी बारंबार जय हो, बारंबार जय हो, गौरी मैया आपकी बारंबार जय हो, ओम हर हर महादेव। तो प्रार्थना करके फिर हम कहानी पढ़ लें करवा चौथ की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे, सातों भाई बहन एक साथ ही खाना खाते थे, इतना प्यार था। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया, तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तो बहन बोली भाई आज करवा चौथ का व्रत है, मैं आज खाना चांद उगने पर ही खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा, भाइयों की बहुत लाडली बहन थी कि हमारी बहन को बहुत भूख लगेगी और कैसे व्रत रखेगी ये, तो हम कुछ करते हैं। तो भाइयों को तरस आया, तो भाई ने क्या करा, एक छल्ली और एक दिया जलाया, छल्ली दिया के ऊपर ढककर और एक पेड़ के ऊपर रखकर दिखा दिया कि बहन आ तेरा चांद उगाया, आजा खाना खा ले। तो बहन ने कहा भाभियों से कि भाभी आओ और चांद उगाया है, आप खाना रख दे दे। तो भाभियों ने कहा हे ननद आपका ही चांद है, ये हमारा चांद नहीं है, आप अर्घ दे दो, आपके लिए आपके भाइयों ने चांद बनाया है। तो बहन ने अर्घ दे के खाना खाने बैठ गई। जैसे पहला टुकड़ा खाया तो बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा खाया तो पत्थर आ गया, तीसरे टुकड़े पर एक ससुराल से खबर लेके आ गया कि बाजी को बुलाया है बहुत और उनके पति की बहुत तबीयत खराब है, एकदम ससुराल जाना है। तो माँ ने क्या करा, माँ ने तैयार करने के लिए अपना बक्सा खोला, बहू के बेटी के लिए कपड़े निकालने के लिए, जो भी कपड़े देखे सारे धुले हुए अजीब से कपड़े निकले। तो माँ को लगा ये ऐसे ही समय चल रहा है,
कि रोटी में बाल भी निकला, पत्थर भी निकला, चल मैं धोले कपड़े ही पहना दूँ। तो अपनी बेटी को धोले कपड़े पहना कर एक सोने की गिन्नी देकर पल्ले में बांध दिया और कहा, जो भी रास्ते में मिले बेटा उसके पैर छूती हुई जाना, सुहागिन का आशीर्वाद मांगना सदा सदा। तो सबके जो भी रास्ते में पड़ा उसके पैर छूती हुई गई, सबने आशीर्वाद दिए, लेकिन सुहागिन का, सदा सुहागिन का किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। फिर अपने घर पर गई तो ननंद ने जैसे दरवाज़ा खोला, ननंद के पैर छुए। ननंद ने कहा, सुहागिन रहो, बच्चों की माँ बनो, पति की प्यारी बनो, सबकी दुलारी बनो, भाइयों की बहन बनो। तो उसने पैर, जो सोने की गिन्नी थी वो अपनी ननंद को दे दी। फिर अंदर गई तो सास ने उसके लिए पीढ़ा नहीं दिया और ना ध्यान से बिठाया और कहा, बस ऊपर चली जा, तेरा पति वो मरा पड़ा है, उसे देख। तो वो अपने पति के पास बैठ के सेवन करने लगी, सेवा करने लगी उसकी और प्रार्थना करने लगी। तो करवा चौथ के लिए फिर वो आएगी कि करवा चौथ लोग करवा लो। तो सब बोली कि मकसर की चौथ आई और माता बोली करवा ले, भैयों की प्यारी करवा ले, अदवर खानी करवा ले, चादुंगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तो चौथ माता को देखकर वो बोली, माता तुम्ही ने मेरी ये सुहाग उजाड़ा है, तुम ही मेरी सुहाग को अमर करेंगी, मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे सुहागिन का आशीर्वाद दो। तो उन्होंने कहा कि पौ की चौथ आएगी उससे मांगना, मेरे हाथ में नहीं है। तो माघ की फागुन आई तो ऐसे ही वो कह के चली गई। फिर चैत की, बैसाख की, जेठ की, श्रावण की, भादों की, सभी आई, सब ऐसे ही सुहाग मांगा, किसी ने नहीं दिया। उस चौथ ने कहा, कार्तिक की जो करवा चौथ आएगी उससे तू सुहाग मांगना, वो तुझे सुहाग देगी। तो जैसे ही कार्तिक की चौथ आई तो वो आई कि करवा ले, अदवर खानी करवा ले, चादुगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले। तो उसके पैरों में पड़ गई कि माँ आपने मेरे को मतलब सुहाग मेरा उजाड़ा है, आप ही मेरी सुहाग को लौटाएंगी, तो आप मुझे सुहाग का वरदान दीजिए, मैं सदा सुहागिन रहूं। तो उन्होंने कहा, अपने व्रत खंड करवा ले। तो साहूकार की बेटी पैर पकड़ के बैठ गई और रोने लगी। तो उसने कहा, ये हत्यारिन मेरा पग क्यों पकड़े बैठी है? वो बोली, माता मेरी बिगड़ी है, मुझे बिगड़ी संभाल दो। तो उन्होंने क्या किया, मेहंदी में से मेहंदी लेके छींटा लगाया उसके पति के ऊपर, टीके में से टीका लेके छींटा लगाया, रोली का छींटा लगाया, महावर का छींटा लगाया और उसका पति उठकर बैठ गया। तो बहुत देर से सो रहा था, मैं इतनी देर हो गई सोते सोते। और तो वो बोली, तुम क्या सोए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। और तो बोले, चौथ माता का फिर उजमन करो, पूजा करो, चौथ मैया की पूजा करो, कहानी सुनो और खाना बनाओ बढ़िया बढ़िया मिष्ठान। तो उसने फिर पूजा करी, चूरमा किया और पति पत्नी ने झीम कर चौसा खेलने लग गई। सास बोली नीचे से कि जाओ, उसको बासी रोटी ऐसी भेज देती थी कि जाओ उसे रोटी दे आओ। तो रोटी देने गई, देखा तो वो तो पति पत्नी खूब सज धज के चौसा खेल रहे। तो उन्होंने कहा, माँ वो तो देखिए वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसी करवा चौथ जैसी मेरी बहू की आई ऐसी सबकी आई। उन्होंने पूरे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये कार्तिक की करवा चौथ पे सभी व्रत रखें, अच्छी तरह से व्रत रखें, सभी सुहागिन श्रृंगार करें, सुंदर सज धज के व्रत करें और अपने पति की लंबी उम्र के लिए अच्छी तरह से पूजा करें, श्रृंगार करें और खाना बनाएं अपनी सास की और चौथ माता की कहानी सुनें। बोलो करवा चौथ मैया की जय। अब इसके साथ दोस्तों एक कहानी या तो गणेश जी की कोई या चिड़ी चिड़ा की कहानी, जैसे ये है, ये दोनों की जोड़े के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें भी एक बुढ़िया कार्तिक का ही व्रत करती थी, बहुत अच्छी तरह से व्रत करती थी। कार्तिक का तो व्रत सारे कृष्ण जी की होते हैं। दामोदर की कहानी, दामोदर का कीर्तन, दामोदर अष्टकम, ये सब कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण की, तुलसा जी की भी पूजा कार्तिक माह में पूरा महीना पूजा ही चलती है। दिया जलाना, पूजा करना, दीप उत्सव, फिर दिवाली आ जाती है। तो चिड़ाचिड़ी की कथा में एक बुढ़िया कार्तिक की पूजा करती थी, तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का बेला दे जाते थे। तो बुढ़िया व्रत खोल लेती थी, खिचड़ी खा लेती थी। एक दिन पड़ोसिन बोली कि इसके कोई भी नहीं है, फिर भी ये खिचड़ी इसे खाने को मिल जाती है। तो बाहर खिचड़ी रखे थे, कृष्ण जी वो पूजा करके कर रही थी बुढ़िया। तो उन्होंने क्या करा, खिचड़ी का बेला उठा के पीछे फेंक दिया
और माँ बुढ़िया आई बाहर, देखा खिचड़ी नहीं है तो वो भूखी ही ऐसे ही रहने लगी और बोलने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, ऐसे ऐसे चिल्लाने लगी। लेकिन जब वो जहाँ वो खिचड़ी फेंकी थी वहीं पर वो खिचड़ी के दो फूल बन गए खिचड़ी के। राजा शिकार खेलने गए थे तो देखा बगिया में दो फूल बहुत सुंदर से खिले हुए हैं, बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि वो कृष्ण के फूल थे। कृष्ण ही तो खिचड़ी देते थे उन्हें, और कृष्ण तो जहाँ खड़े हो जाए वहीं खुशबू खुशबू। कृष्ण ने तो पूतना को छू लिया, पूतना का स्तनपान किया, तो पूतना को जब जलाया तो पूरे में खुशबू खुशबू फैल गई थी। तो अब उन्होंने कहा इस फूल में तो बड़ी खुशबू आ रही है, तो राजा ने वो फूल तोड़ लिए और अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जैसे ही फूलों को सूंघा तो वो प्रेग्नेंट हो गई और उनके 2 बच्चे हो गए, बहुत सुंदर फूल जैसे। और वो बात ना करे किसी से, ना राजा से ना रानी से। बड़े परेशान किए, बच्चे बात ही नहीं करते। लेकिन जब वो शिकार खेलने जाते थे तो वहाँ बुढ़िया चिल्लाती रहती थी, अपना बेला ढूंढती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो वो दोनों बच्चे कहते थे राजकुमार के, हम ही तेरी खिचड़ी हम ही तेरा बेला, हम ही तेरी खिचड़ी हम ही तेरा बेला। तो सब कहते थे कि ये मतलब जो साथ में जाते होंगे राजकुमार के बच्चे थे, तो वो कहते थे ये बच्चे यहाँ तो बोलते नहीं, वहाँ एक बुढ़िया से बातें करते हैं। तो राजभा ने उस बुढ़िया को बुलवाया कि ये बच्चे हमसे नहीं बोलते, तुमसे क्यों बातें करते हैं, हम परेशान हैं, हमारे बच्चे हमसे नहीं बातें करते। तो उन्होंने कहा कि मेरे से तो इसलिए करते हैं, मैं बेला अपनी खिचड़ी ढूंढती फिरती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो ये बच्चे कहते हैं मैं हम ही तेरी खिचड़ी हम ही तेरा बेला, तो हमें तो इसमें खिचड़ी नहीं दिखती, तो मैं तो बस यही सुन लेती हूँ। तो बोले, तो राजकुमार के बच्चे बोले, फिर बोलने लगे। जब बुढ़िया मिल गई, राजा ने बुढ़िया को अपने घर में बुला लिया, तो राजकुमार के बच्चे भी बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो इस बुढ़िया के लिए पैदा हुए हैं, हमारी खिचड़ी जो पड़ोसी ने बाहर फेंक दी थी उसके हम फूल बन गए थे, और आपने वो फूल तोड़ के रानी को, माँ को सुंघा दिया, माँ ने हमें पैदा किया, तो हम तो बुढ़िया के लिए पैदा हुए हैं, तो बुढ़िया से ही बात करेंगे। तो राजा ने कहा, हे बुढ़िया माँ, तुम हमारी घर में रहो, आप इनके साथ ही रहो, आप इनकी दादी हो। और ऐसे वो राजा के घर में रहने लगी और राजा के बच्चे भी बोलने लगे। जैसे कृष्ण जी ने बुढ़िया पे कृपा करी, राजा की कृपा हुई, राजघराने में रहने लगी, सुहागिन का सुहाग बढ़ा। ऐसे सब हमारी बहनों पर कृपा हो कृष्ण की और करवा चौथ मैया की। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी करवा चौथ। आप बहुत खुश रहें, सुखी रहें और सदा सुहागिन रहें। हर हर महादेव।